हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है।
लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे।